दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के नए आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। एक तरफ तो बाज़ार में गिरावट का माहौल है और इस गिरावट का फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अब म्यूचुअल फंड को ये पता है कि स्टॉक गोल्ड है, आने वाले समय बेहतर करेगा और इसीलिए यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। बाज़ार में गिरावट का माहौल है। बाज़ार में आप देख सकते हो कि इस समय स्थिति बड़ी नाजुक है। एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी बाज़ार पे भरोसा कर नहीं पा रहे। सिर्फ एक खरीदारी हो रही है तो वो है बड़े फंड हाउस की यानी डीआई की तरफ से इंडिया के। अब बाज़ार में गिरावट क्यों हो रही है इसको अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बाज़ार पे बन चुका है, जाके आप ज़रूर देखें। उसमें आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी कि आगे बाज़ार में ये गिरावट का सिलसिला कब थमेगा और आगे क्या संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 23,400 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 139 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में, यानी 0.59% गिरा। तो गिरावट तो थी बाज़ार में, आप देखिए सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं थी, दूसरे सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरे और जियो फाइनेंशियल में भी आज हमें वही स्थिति देखने को मिली। तो 243 पर आज जियो फाइनेंशियल में क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे 2.51% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट थी जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे हमारे सामने जनवरी महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के नए आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ये सबसे बड़ी बात यह है कि 21 नए म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड की खरीदारी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, उन्होंने बिकवाली की है। तो क्लियरली ये आप आंकड़े देख सकते हो, 21 म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है, 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो जो पलड़ा भारी है वो बिल्कुल खरीदारों का है। बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल में। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश बड़ा है उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर ने 220 करोड़ का एयूम किया है। इसमें SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने 167 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा क्वांट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 127 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा क्वांट BFSI रेगुलर ग्रोथ ने 53 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा यहाँ पे UTI ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ने 24 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट टैक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 38 करोड़ का एयूम किया है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 160 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 99 करोड़ का एयूम किया है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का भी यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास का एयूम है और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का 79 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का भी यहाँ पे 10 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड का 119 करोड़ का एयूम है। क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ ने 639 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ग्रोथ का भी 126 करोड़ का एयूम है और क्वांट एक्टिव फंड ग्रोथ का 285 करोड़ का एयूम है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ का 104 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा क्वांट फोकस फंड का 61 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इसके अलावा क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ का 237 करोड़ का एयूम है और इसके अलावा क्वांट ESG इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 19 करोड़ का एयूम है। क्वांट कॉन्टिनेंटल्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 116 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर ग्रोथ ने 110 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड रेगुलर ग्रोथ का भी 73 करोड़ का एयूम है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि क्वांट फंड के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है, उनको पूरा भरोसा है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड का 46 करोड़ का एयूम है। बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड का 10 करोड़ का एयूम है। तो इसकी कंपटीशन करने वाली कंपनी है बजाज ग्रुप।
और उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया, भरोसा उनको भी है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ने तो 1271 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट मल्टी एसेट फंड का ग्रोथ का 210 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का भी 93 करोड़ का एयूम है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि क्वांट फंड के अलग अलग फंड हाउस ने बहुत भारी निवेश किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल ऐप ने एआई को अपने ऐप के अंदर शामिल कर लिया है। अब एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से। तो जियो फाइनेंशियल ऐप ने यहाँ पे एआई के माध्यम से आपको फाइनेंशियल सर्विस और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है, जिसके माध्यम से आप सारी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। तो एआई के माध्यम से आप ट्रेडिंग एफिशिएंसी और पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको एआई के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ पे इसका और बेनिफिट अगर देखें तो रियल टाइम डाटा एनालिसिस करके और एल्गोरिदम ट्रेडिंग जो है वो आपको प्रिडिक्ट करके दी जाएगी एआई के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको एम्पावर करने के लिए, उनके लिए एक देख सकते हो कि हाई क्वालिटी रियल टाइम मार्केट, एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए यह एआई उनको खास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो जियो फाइनेंशियल का एक बहुत बड़ा ये कदम है, ये माइलस्टोन कदम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से एआई के माध्यम से आप हर तरह की फाइनेंशियल सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज की तारीख में देखें तो स्टॉक ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह और फाइनेंशियल सर्विस में एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जियो फाइनेंशियल ने कमर कस ली है। उन्होंने भी एआई सर्विस लॉन्च की है। तो रिटेल इन्वेस्टर है उस एआई का इस्तेमाल करके अपना सारा प्रेडिक्शन वो ले सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, रियल टाइम उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जियो का। इससे कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी कस्टमर है जो अब जियो की इस ऐप के माध्यम से वो सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप देखें तो मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो और आपका अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय एआई के माध्यम से और बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। ये जियो फाइनेंशियल ने पहले ही भाप लिया और इसीलिए उन्होंने ये सेवाएं शुरू कर दी है। ये काफ़ी अच्छी खबर है और जो आने वाले समय एक गेम चेंजर साबित होगा। एआई के बिजनेस के माध्यम से जियो फाइनेंशियल अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगा। तो जियो फाइनेंशियल एआई के माध्यम से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको हर तरह का अनुभव देना चाहते हैं, क्योंकि देखो कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स है या जो बड़े फंड हाउस है उनके पास तो एक रिसर्च टीम होती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इतना अनुभव नहीं होता है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए एआई सर्विस शुरू की गई है, जिसके माध्यम से वो भी एक मजबूत नॉलेज ले पाए। जैसे ही कोई आप देखें इस मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनके जैसा अनुभव उनको भी मिलेगा और वो अच्छे से उसमें अपना प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ये जियो फाइनेंशियल की सर्विस बहुत ही बेहतर है। तो जियो ग्रुप देख सकते हो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को देखते हैं और इन्होंने भी एआई की जो सर्विस शुरू की है ऐप के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो फाइनेंशियल सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रोकिंग सेवाएं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जो काफ़ी समय से दबाव में दिख रहा है, पिछले एक साल में देखें तो जियो फाइनेंशियल ने 11% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फिनसर्व ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और चोलामंडल फाइनेंस ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये लूजर साबित हुआ है। अगर हम बात करें 6 मंथ की भी तो जियो फाइनेंशियल ने 25% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 14% की तेज़ी बनी है, जबकि चोलामंडल फाइनेंस में अगर देखें तो 0.07% की गिरावट, यानी लूजर यहाँ पर भी ये जो आपको जियो फाइनेंस दिखाई देगा। पिछले एक महीने में भी जियो फाइनेंस में 13% की गिरावट हुई है। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 5% की तेज़ी बनी है, चोलामंडल फाइनेंस में 7% की तेज़ी। तो यहाँ पर भी लूजर जियो फाइनेंसर है। लेकिन पिछले एक सप्ताह की बात करें तो जियो फाइनेंस ने 3.84% की तेज़ी बताई। इस दौरान बजाज फिनसर्व में 0.14% की गिरावट हुई है, चोलामंडल फाइनेंस में 0.76% की तेज़ी है। तो यहाँ पे विनर जरूर जियो फाइनेंसर है, निचले लेवल से रिकवर हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।